गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एलोवेरा जेल। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि हम लोग एलोवेरा जेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं और कैसे डिफरेंट वेज़ हैं इसे यूज़ करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एलोवेरा जेल। हमें पता है कि एलोवेरा जेल है ना, उसके मेडिसिनल बहुत सारे यूजेस होते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर आप फेमिलियर हो इससे तो यू नो वेरी वेल कि एलोवेरा जेल क्या है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो इसके लिए हम लोग एलोवेरा जेल को छोटे छोटे वॉन्ड्स में यूज़ करते हैं, कट्स में यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे बर्न हो गया है, मतलब हमारे हाथ में बर्निंग हो रही है या कहीं पे बर्निंग हो रही है, तो हम लोग एलोवेरा जेल को यूज़ करते हैं। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग इसे एक एक करके देखते हैं। अगर हम लोग एलोवेरा जेल की बात करें ना, द इफ़ेक्ट ऑफ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। पहला है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि एलोवेरा जेल क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब किसी भी चीज़ को नैरो करता है। हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड वेजल नैरो हो जाए, तो वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कभी भी कोई कट लग जाता है ना, तो आप एलोवेरा जेल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कट लग गया है, आप एलोवेरा जेल लगाते हैं ना, तो वहाँ पे एलोवेरा जेल कौन सा इफेक्ट दिखाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट दिखाएगी। तो जैसे ही वो चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई ना, तो वहाँ पे फ्लूइड वगैरह का जो फ्लो है ना वो कम हो जाता है। और जैसे ही फ्लूइड का जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा, तो वो कट है ना खुद ब खुद सील हो जाएगा। मतलब यहाँ से कट लगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वो जो कट है ना वो सील हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एलोवेरा जेल को छोटे जो कट्स लग जाते हैं ना, तो उसमें यूज़ करते हैं एलोवेरा जेल को। स्क्रैबीज़ में भी यूज़ करते हैं। अब क्या है, सेकंड जो इसका यूज़ है ना वो है लग्जेटिव। आई नो आप लोगों ने एलोवेरा जेल का बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हेयर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो दूसरे डिफरेंट वेज़ है ना, जैसे हम लोग एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे दे वर्क एज अ लग्जेटिव। लग्जेटिव मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है और जो स्टूल है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई स्टूल आ रहा है, सही है, तो उसके लिए हम लोग एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं एज अ लग्जेटिव। वो क्या करेगा, जो स्टूल है ना उसको स्मूथन करता है और इजीली पास करवाता है। एलोवेरा जेल में एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है एंथ्राक्विनोन और दूसरा होता है बार्बालिनोल। जैसे हम लोग एलोवेरा जेल को कहते हैं ना एलो बार्बाडेंसा, तो ऐसे ही इसके पास कौन से दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि स्टिमुला करते हैं बाउल को स्टिमुला करेंगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा एंड इंक्रीज इट्स टोन, और बाउल का टोन इंक्रीज़ करेगा। और इससे क्या होगा, जो स्टूल है ना वो इजीली पास होगा, कॉन्स्टिपेशन है ना उसमें रिलीफ मिलेगा। अब दे इंक्रीज द टर्न ओवर रेट ऑफ द कोलाजन। कोलाजन का रेट है ना इंक्रीज़ करता है, मतलब कोलाजन की प्रोडक्शन है ना उसको इंक्रीज़ करता है। और हमें पता है कि कोलाजन हमें क्यों चाहिए होता है, किसी भी वॉन्ड को हील करने के लिए हमें कोलाजन चाहिए होता है। तो दे मे ऑल्सो इंक्रीज द कोलाजन प्रोडक्शन। कोलाजन इज़ नीडेड टू हेल्प वॉन्ड टू हील, मतलब वॉन्ड को हील करना। अगर कोलाजन प्रोटीन्स नहीं होंगे तो वो वॉन्ड है ना उसको सील नहीं कर पाएंगे, उसको हील नहीं कर पाएंगे। तो ये कोलाजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। व्हेन इट्स अप्लाई टू द स्किन, अगर हम लोग एलोवेरा जेल को स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, तो स्किन पे जो ब्लेमिशेस आ गई हैं, जो पिंपल या एक्नी या कोई भी ऐसा मतलब कि वॉन्ड इंजरी आ गई है, तो वो क्या करेगा, उसको हील करेगा। जो स्किन है ना उसको हाइड्रेट करेगा। हमें पता है एलोवेरा जेल में क्या होता है, वाटर हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो क्या करेगा, हाइड्रेट करता है, हमारे मॉइस्चर को लॉक करता है। और जो स्किन का मॉइस्चर है ना, उस मतलब एलोवेरा जेल में मॉइस्चर, अपना मॉइस्चर होता है, तो इससे क्या होता है, वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो हम लोग एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र, तो स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प हील माइनर बर्न्स और सनबर्न। अगर आपको सनबर्न हो रहा है, सन टेन हो गया, तो उससे भी प्रिवेंट भी करता है और सनबर्न को ट्रीट भी करता है, कौन, एलोवेरा जेल। और माइनर बर्न्स, अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल कभी कभी आग में थोड़ा सा जल जाता है ना, आपकी उंगली जल गई है क्या, तो उस पर भी अगर आप एलोवेरा जेल को लगाते हैं ना, एक तो उसके कूलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं और दूसरा वो बर्न्स को हील कर देता है। तो इसके लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा है। हेल्प हील द वॉन्ड्स को हील करवाता है। अगर इंसेक्ट ने किसी ने बाइट कर दिया लाइक मॉस्किटो वगैरह, तो आप उस पर भी लगा सकते हो। स्टिमुलाइज सेल रीजनरेशन, जहाँ पे सेल डेथ हो गई तो वहाँ पे क्या करेगा, अगर कोई कट वगैरह लग गया वहाँ से सेल को रीजनरेट करवाएगा, मतलब सेल डिवीजन होगी, वहाँ से न्यू सेल्स बनेंगे, तो सेल रीजनरेशन को भी क्या करता है, स्टिमुला करता है।
हैज़ एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि सीलिंग में हेल्प करेगा। दूसरा इमोलियन मतलब सॉफ्टन करेगा स्किन को। अगर आप स्किन पे लगाते हैं ना तो आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, लाइक ड्राई हो जाती है ना हमारी स्किन, अगर आप लगाएंगे तो सॉफ्टन हो जाएगी। जैसे कि ग्लिसरीन हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ही स्किन पे कोई पिंपल वगैरह आ जाता है ना, तो हमें पता है जो पिंपल है ना वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, एक्नी वल्गैरिस। तो अगर आप एलोवेरा जेल उस पिंपल के ऊपर लगाते हो ना, तो वो पिंपल एक तो हीलिंग प्रॉपर्टी से हील होगा, और दूसरा जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है ना इस एलोवेरा जेल की, वो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देगी, और जल्दी से जो पिंपल है ना, एक्नी आपकी ट्रीट हो जाएगी अगर आप रोज़ एलोवेरा जेल अपनी फेस पे लगाते हैं। मॉइस्चर एंड सॉफ्टन योर स्किन, अगर आप स्किन पे लगाते हैं ना तो स्किन को मॉइस्चर कर देता है। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप स्किन पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। और दूसरा, आप एलोवेरा जेल का प्राइमर बना सकते हैं। प्राइमर जैसे आप मेकअप के पहले प्राइमर लगाते हैं ना, एंड इफ़ यू डोंट हैव प्राइमर तो आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर लगा सकते हैं। मतलब एलोवेरा जेल को लगा के उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आपका मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, मतलब आपका जो मेकअप है ना वो इतना जल्दी नहीं उतरेगा आपकी स्किन से। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब क्या है, जो एलोवेरा के जो दूसरे यूजेस है ना वो क्या है, हार्ट बर्न में, जब हार्ट बर्न फीलिंग्स होती हैं। हार्ट बर्न फीलिंग्स कब, जब आपका स्टमक सही से काम नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पे इस बर्निंग सेंसेशन हो रही, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। सही, यू आर नॉट फीलिंग कम्फर्ट, तो आप एलोवेरा जेल को ले सकते हैं, ये हार्ट बर्न को भी रिलीफ करता है। माउथ वॉश, अगर आप अपने माउथ वॉश में एलोवेरा जेल माउथ वॉश यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो आपकी ओरल हाइजीन है ना वो अच्छी होती है, और जो मतलब कि जिंजीवाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। गम स्वाइल अप हो जाती है ना कभी कभी, तो वो उसकी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है। अगर आप टूथपेस्ट ऐसा लगा रहे हो जिसमें एलोवेरा है, या अपने टूथपेस्ट में आप एलोवेरा डाल के फिर आप मतलब जो अपने टीथ है ना उसको ब्रश कर रहे हो, तो आपकी ओरल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसके बाद लग्जेटिव, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। लोअर योर ब्लड शुगर, लो करता है ब्लड शुगर लेवल को। जिसको भी डायबिटीज़ टाइप 2 होता है ना, डायबिटीज़ टाइप 2 जो कि इंड्यूस होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, फॉर एग्जांपल ओबीस थे कोई तो उससे हो गई, या मेडिसिनल इंड्यूस है, या मतलब कि डायबिटीज़ टाइप 2 मतलब जेनेटिक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं ना तो जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो रेगुलेट होता है। हमें मतलब अगर मैं इसको कहूँ ना कि आप एडिशनल टू द हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी आप ये भी ले सकते हो, लेकिन आपको केयर करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं हो बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज जो लेवल है ना आपका डाउन हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो ना उसका डोज आप कम यूज़ कर सकते हो अगर एलोवेरा जेल आप यूज़ कर रहे हो उस मेडिसिन के साथ। तो ये मतलब हेल्प करती है आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। दूसरा स्किन केयर में जैसे मैंने आपको बताया पिंपल्स को ट्रीट करता है, एक्नी प्रोन स्किन को ट्रीट करता है, आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लाती है एलोवेरा जेल।